जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको आपकी यूट्यूब चैनल अनूप रॉय रॉय डिफेंस एकेडमी में। आज हम आपको आर्मी अग्निवीर का ओबीएस पेपर 43 का गणित भाग को कराएंगे। क्वेश्चन में जो 31 क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है वो देखते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है सुरेश अपनी मोटरसाइकिल पर की गई यात्रा में 410 किमी दूरी तय करते हैं। यदि वो 50 किलोमीटर पर आवर की गति से 5 घंटे तक मोटरसाइकिल में चलता है तो शेष 4 घंटे यात्रा किस गति से करेगा, यानी कि स्पीड बताना है। इनकी टोटल डिस्टेंस बता दिए। टोटल डिस्टेंस इसका है 410 किलोमीटर और उसने एक डिस्टेंस है 50 किलोमीटर स्पीड से 50 किलोमीटर पर स्पीड से गति से 5 घंटा तक चलता है, यानी कि समय इज इक्वल टू इसकी जो चाल है 50 किलोमीटर पर आवर और इसकी समय जो है तो इसका है 5 घंटा, यानी कि इसका जो दूरी है तो दूरी इज इक्वल टू जो है स्पीड इंटू टाइम यानी कि चाल इंटू समय, यानी कि हम कर सकते हैं 50 इंटू 5 यानी कि 250 किलोमीटर वो जा चुके हैं। तो 250 किलोमीटर जाने से टोटल डिस्टेंस 410 किलोमीटर है, जिसमें वो 50 किलोमीटर पर आवर से 5 घंटा जा चुके हैं, यानी कि 250 किलोमीटर दूरी तय करें। तो बाकी रह जाता है 410 माइनस 250 किलोमीटर, यानी कि 0 और 5 और 6 और इधर 2 3 160 किलोमीटर दूरी रह जाता है। तो दूरी रह जाता है इसको 160 किलोमीटर और जिसको वो शेष 4 घंटे में तय करना चाहता है, यानी कि समय इज इक्वल टू 4 घंटे। तो हमें समय या दूरी पता चल गया तो हमें चाल पता चल जाता है। चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय। तो हम इसको लिख सकते हैं 160 को अगर हम 4 से भाग करेंगे 4 4 16 40, तो 40 किलोमीटर पर आवर इसका टाइम। ऑप्शन बी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि एक दुकानदार 1250 रुपए में एक वस्तु बेचता है जो 1500 रुपए में चिन्हित होता है, तो वो कितने प्रतिशत छूट पेशकश कर रहा है, यानी कि दुकानदार जब कोई सामान आता है उस पर मार्केट प्राइस बनाता है। 3 तरह की होता है, एक कॉस्ट प्राइस होता है, एक सेलिंग प्राइस होता है, एक मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस वो होता है जो दुकानदार लगाते हैं, यानी कि 1500 रुपया चिन्हित करते हैं। मार्केट प्राइस जिसका 1500 रुपया और वो दुकानदार क्या करते हैं 1250 रुपया में वस्तु को बेचता है। इसका सेलिंग प्राइस है 1250। क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रतिशत छूट दिया है, छूट ज्ञात करो। छूट हमेशा मार्केट प्राइस के ऊपर ही दिया जाता है, यानी कि इतने में वो निश्चित किया, इस पर उसने छूट दिया। कितना प्रतिशत छूट दे रहा है वो पूछा है, तो इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस है 250 रुपया। तो 1500 रुपया के ऊपर छूट दिया, यानी छूट परसेंट मतलब होगा 250 रुपया छूट दिया इसने 1500 रुपये। प्रतिशत के लिए 100, यानी कि ये दोनों काट दिया, तो इसके साथ 3 5 15 होगा और 5 5 25 50 बटा 3 इसको करेंगे तो 16.67% इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है वर्तमान भाई और बहन की उम्र का योग 21 वर्ष है। 5 साल पहले इनकी उम्र का गुणनफल 28 था और भाई और बहन की उम्र क्या है, यानी कि वर्तमान में भाई और बहन की एज कितना है ये पता किया गया। तो उम्र का जो योग है, वर्तमान में उम्र का योग 21 वर्ष है, तो हम इसकी ऑप्शन बेस हम करेंगे, जल्दी हो जाएगा इसको, इसलिए हम ऑप्शन से करेंगे। अगर ये दोनों जोड़ेंगे 21 12 ये भी 21 साल होता है, 9 और 12 इसको भी 21 होता है, ये भी 21 होता है और इसको जोड़ने से भी 21 होता है, यानी कि पहला कंडीशन सबको फुलफिल करता है, पहले को नहीं होगा। दूसरा देखते हैं 5 साल पहले, यानी कि भाई और बहन दोनों का 5 साल होगा, यानी कि 10 साल पीछे होगा। ये अगर भाई माना और ये बहन है तो पहला कंडीशन क्या है 9 है, भाई का उम्र अगर 9 है इसकी 12 है तो इसको भी 5 साल होगा, इसको भी 5 साल होगा। 5 साल दोनों के पीछे जाएंगे, पीछे जाने से क्या होगा इसका उम्र 4 साल हो जाता है, इसका उम्र 8 साल हो जाता है, 7 साल हो जाता है। तो 4 को अगर 7 से गुणा करेंगे 4 7 28, यानी कि ये दोनों का गुणनफल 5 साल पहले 28 था, यानी कि ये सब फुलफिल करता है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। बाकी को कंडीशन देखना तो 5 साल पहले इसकी ऑप्शन फुलफिल नहीं होगा। 12 दिन में एक काम का आधा भाग पूरा कर लिया। संतोष बचा हुआ काम 6 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर एक काम कितने दिन में पूरा कर सकेंगे, यानी कि प्रभात ने 12 दिन में हाफ काम पूरा किया। 12 दिन में आधा काम पूरा करने का मतलब होता है वो हाफ काम जो है 12 दिन में पूरा करता है। तो पूरा काम होता है एक, पूरा काम जो है 12 × 2
यानी कि 24 दिनों में पूरा करते हैं, 24 दिनों में पूरा करते हैं। उसी प्रकार संतोष बचा हुआ काम, अगर एक काम में से आधा काम कर लेगा तो बचता है आधा काम, हाफ काम बचता है, तो वो कौन करता है? संतोष। संतोष एक में हाफ माइनस कर दिया, 1 माइनस हाफ, तो क्या रहेगा? हाफ। तो हाफ काम कितना दिनों में करता है? 6 दिनों में करता है। तो पूरा काम वो कितना करेगा? 6 × 2 यानी कि 12 दिन में। यहां पर आप देखिए प्रभात जो है वो 24 दिनों में काम को पूरा करता है, और संतोष जो है वो 12 दिन में काम को पूरा करता है। तो हमें हिसाब लगाना है टोटल काम कितना है। टोटल काम कितना है? 24। इसको एलसीएम करेंगे, वो संख्या रखेंगे जिसको दोनों से भाग हो सकता है, यानी कि 24। ये ने 1 यूनिट काम करता है, ये 2 यूनिट काम करता है, यानी कि अगर दोनों मिलकर काम करता है, प्रभात प्लस संतोष दोनों मिलकर अगर काम करता है तो 3 यूनिट काम करता है, 3 यूनिट काम करता है डेली, प्रतिदिन 3 यूनिट काम करता है। तो टोटल काम हमारे पास 24 है। अगर वो 3 यूनिट डेली करता है तो 3 × 8 = 24, 8 दिनों में काम को पूरा करेगा, 8 दिनों में काम को पूरा करेगा। ऑप्शन 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, एक प्रश्न है 0.01 × 0.03 माइनस 0.0003 का मान क्या है? ये सरल है, इसको करने के लिए नियम यह है 0.01 × 0.03 माइनस 0.0003 का मान निकाला 3। तो हमने पहले 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, और पॉइंट हमारे राइट साइड से जितनी संख्या होगा उतनी संख्या के बाद पॉइंट देंगे। 1 2 3 4, 1 है ऑलरेडी, 2 3 4, 4 के बाद पॉइंट। इधर भी माइनस 0.0003 है, पॉइंट से पहले जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हमने उसको जीरो को लगाया नहीं। तो अगर हम इसको माइनस करते हैं तो ये काट जाएगा, तो -0 इसका आंसर, जी ऑप्शन सी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, दे रखा है ट्रेन 75 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, यानी कि इसकी जो चाल है वो 75 किलोमीटर पर आवर है। 45 मिनट में कितना चलेगा? 45 मिनट, यहाँ दिया है मिनट और यह है घंटे। 75 किलोमीटर पर घंटे माने 1 घंटे में 75 किलोमीटर चलता है। तो ये मिनट में दिया, हम डायरेक्ट इसको मिनट में लिखेंगे। 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट में वो 75 किलोमीटर चलती है। तो 1 मिनट में इससे कम चलेगी, 65 × 60, और 45 मिनट में अगर हम गुना करेंगे तो 75 × 45/60। 15 से काटेंगे 3, इसको होगा 4, यानी कि 375 होगा 225, 5 × 5 = 25, 2 3 7 21 22 23 225 होता है। 225/4, इसको भाग करेंगे, 4 × 5 = 20, 5 फिर होगा 25 4 6 24, 56.25 किलोमीटर। ये ऑप्शन डी इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, अगले में दे रखा है sin 30 का मान क्या है? त्रिकोणमिति में हर क्वेश्चन का जो मान है मैं पिछले चैप्टर में करा रखा हूं, तो उसको देख लेना। sin 30 डिग्री का मान है हाफ, ये ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन में दे रखा है 2048 और 960 को पूर्ण रूप से विभाजित करने वाला सबसे बड़ी संख्या क्या है जो पूर्ण रूप से विभाजित करता है, यानी कि इसका एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा गया। तो हम इसका एचसीएफ करेंगे, एक है 960 को छोटे संख्या को बड़े संख्या से भाग करेंगे। पहले इसको 2 बार देंगे, 2 बार देने से 0 0 हो जाएगा, और इधर होगा 6 दूने 12, 2 हाथ गया, 9 दूने 18 को 19, 1920, तो 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, 128। 128 को फिर 960 से भाग करेंगे। 960 से अगर हम 20 को भाग दिया तो 107 बार देंगे, 7 7 8 56 होगा 6, और ये हो जाता है 5 7 2 14 5 19 से 9 हाथ गया, 7 के 7 है 8, 856 होता है, 96 होता है, 4 10 4 10 हाथ गया 10 10 का 27 हाथ का 264 है, 128 है। फिर इसको 2 बार देंगे, 198, यानी कि एचसीएफ में ये वाला संख्या लिया जाता है। तो एचसीएफ इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या जो है इसका 64 है, यानी कि ऑप्शन ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमने 2 क्वेश्चन पहले डाल रखा है, चतुर्भुज का चारों कोणों का योग कितना है? जो चतुर्भुज होता है
चतुर्भुज का क्या होता है, चारों भुजाएं समान होता है और हर एक कोण एंगल 90 डिग्री होता है, यह है चतुर्भुज। तो चतुर्भुज का जो चारों कोण का सी है वो 360 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। त्रिभुज का तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है और चतुर्भुज का कितना होता है, 360 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन में देखा a प्लस बी और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान क्या है। ये फॉर्मूला का बात है, ये a प्लस बी हो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला है। जो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला है वो तो ये है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि y प्लस 10 इंटू y टू दी पावर 10, करेक्शन, यदि y टू दी पावर 10 इंटू 10 y टू दी पावर 5 इक्वल टू y टू दी पावर k इंटू y टू दी पावर 2k हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि ये फॉर्मूला हमें मालूम है a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n। यानी कि अगर किसी संख्या का घात अगर 1 है, बीच में गुना का चिन्ह है, तो पावर हमेशा जुड़ जाता है। तो ये हम देखेंगे, तो लिखा हुआ है y टू दी पावर 10 इंटू y टू दी पावर 5 इक्वल टू y टू दी पावर k इंटू y टू दी पावर 2k। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको घुमा लेते हैं, y टू दी पावर k प्लस 2k इक्वल टू y टू दी पावर 10 प्लस 5। तो जब बेस इसका एक ही है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3k 2k प्लस 3k इक्वल टू 15। इसका काट जाएगा तो 5, तो k का मतलब होता है 5। k का मान क्या है, k का मान होता है 5। ऑप्शन सी इसका आंसर। मुझे उम्मीद है इस चैप्टर का सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट एक चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका 44। टोटल 50 चैप्टर है। 50 चैप्टर में से हम 45 करा चुके, 43 कर दिया और 7 चैप्टर है वो हम करा देंगे। फॉलो बाय अनूप रॉय डिफेंस एकेडमी, ये चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।